नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन राजपूत स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं जो हॉरर स्टोरी आपको सुनाऊंगा, ये हॉरर स्टोरी मुझे भेजी है अर्पित ने, जो कि बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश से। और ये जो स्टोरी जिनके साथ हुई है वो अर्पित की सगे मामा की लड़की के साथ हुई है, मतलब अर्पित की कज़न सिस्टर के साथ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो अर्पित की सिस्टर हैं वो हैदराबाद के कॉलेज में पढ़ाई करती थी, और जब कॉलेज की वैकेशंस आई, छुट्टियां थी, तो उनका हिमाचल घर आने का प्लान बना। इनका जो घर है वो डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में इन्होंने एक जगह लिखी है, कोठीपुरा। कोठीपुरा से लगभग 1 किलोमीटर आगे इनका घर है, और उन्होंने ऐसा बताया है कि जो बस है वो नॉर्मली कोठीपुरा तक एक जगह है वहीं तक आती है। आगे से इनके घर को जैसे होता है ना लिंक रोड टाइप्स, वैसा मतलब 1 किलोमीटर तक का पैदल सफ़र है। तो जब इनकी सिस्टर आ रही थी हिमाचल, जब भी उनका सफ़र था, तो इन्होंने ऐसा लिखा है कि उसके पापा ने बोला भी था कि मैं तुझे लेने आ जाऊंगा आगे, जब भी आएगी, मतलब जो भी टाइमिंग है वो मुझे बता देना। बट जो इनकी दीदी थी वो ये भूत प्रेत एंड जो भी ये पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या छलावे या कुछ भी बोलो, इन सब में वो बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी, और ये सब मतलब उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो उन्होंने अपने पापा को बोला था कि आप रहने दो और मत आना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। अब ट्विस्ट ये है कि इन्होंने स्टोरी में टाइमिंग जो मुझे भेजी है, टाइमिंग नहीं लिखी हुई कि किस समय हुआ था, बट अब मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जब मैंने स्टोरी पढ़ी तो ऑब्वियसली कोई रात का ही टाइम था। तो अब कितना रात था ये भी मुझे नहीं पता। तो आगे इन्होंने ऐसा लिखा है कि जब वो हिमाचल में आई, लड़की ने अपने पापा को तो पहले ही मना कर दिया था कि आप मुझे लेने मत आना। तो कहते वो जा रही थी और अपने घर के रास्ते के लिए जो 1 किलोमीटर लिंक रोड था वहाँ से वो जाना उसने चलना शुरू कर दिया। तो आगे पहुंच के एक थोड़ा दरिया टाइप, जिसे हम अपनी भाषा में खड्ड बोलते हैं। अब कई लोग मेरे को पुरानी वीडियोस में भी पूछते रहते हैं कि खड्ड क्या होती है। एक होती है नदी, एक होती है खड्ड। खड्ड इज ए लाइक अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नदी, जिसमें ज़्यादातर आपको पत्थर मिलेंगे और पानी थोड़ा कम होगा वहाँ पे, तो उसको बोलते हैं खड्ड। तो कहते हैं वहाँ पे खड्ड आती है, तो उसके साथ साथ चलना था, तो वहाँ पे वो चली हुई थी। सडनली इन्होंने क्या नोटिस किया, जो इनकी सिस्टर थी, कि सामने एक बिल्कुल काला जैसा परछाई बोल लो या कोई साया खड़ा हुआ है, मतलब, और बट उसका फेस जो था वो दूसरी तरफ था, उनकी तरफ नहीं था। पहले तो वो थोड़ा डरी कि मतलब रात हो रही है, कौन यहाँ पे आएगा इस टाइम और क्यों आएगा। तो फिर उन्होंने अपना वहम वगैरह सोच के फिर चलना आगे शुरू कर दिया। बट कहते जैसे जैसे वो आगे जा रही थी, उन्हें उसका जो कद था, जो भी वो शेडो थी, उनको अपने पापा की तरह लगने लग पड़ा, कि ऐसा लग रहा था कि उसके पापा ही खड़े हैं शायद लड़की के, क्योंकि वो बोलते जिस तरह का उसका कद काठी थी, हाइट थी, मतलब देखने में कई बार होता ना, पीछे से ऐसे देख के पहचान लेते हो कि हाँ ये मेरा वो है, ये वो है, ये वो है। तो कहते वैसे उसे ऐसा लगा कि शायद मेरे पापा ही आ गए हैं। वैसे तो उन्होंने मना किया था अपने फादर को, तो बोला क्या पता शायद मम्मी ने बोल दिया हो कि नहीं नहीं आप जाया हो, ऐसे वैसे। तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये पापा। तो कहते जैसे जैसे वो जो उसकी बहन थी वो आगे लगी जाने उस शेडो के पास, तो उसकी जो भी वो पर्सन खड़ा था उसके पास एक बहुत मतलब तेज सांस लेने की आवाज़ शुरू हो गई, यानी जैसे वो बहुत तेज तेज सांस ले रहा हो। और जैसे जैसे मतलब वो और पास आती गई, वो सांसों की आवाज़ एकदम और बढ़ती गई। तो कहते लड़की ने पीछे से आवाज़ मारी कि पापा। तो कहता वो जो भी परछाई थी वो एकदम के लिए मुड़ी। अंधेरा था इसलिए उसे दिखा नहीं लड़की को ये क्या चीज़ है। तो कहते उसने अपनी फ़ोन की लाइट, फ्लैश लाइट ऑन की। कहते जैसे ही फ्लैश लाइट उसने ऑन की और उस परछाई के चेहरे पे डाली, उसका पूरा मुंह ऐसा लग रहा था जला हुआ है, और उसकी जो चमड़ी थी वो ऐसे निकल रही थी फेस से जैसे कि पानी की ड्रॉप्स नीचे को बहती हैं। तो कहते इस तरह का उसका फेस था, और वो बहुत ज़्यादा डर गई, और उस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, और वो लड़की बहुत ज़ोर से चिल्लाई। जहाँ पे ये घटना हुई उससे तकरीबन 700 से 800 मीटर के आगे लड़की का घर था, बट ये था कि रास्ते में थोड़े और घर भी थे। जैसे वो चिल्लाई तो आसपास के 1-2 घरों से लोग निकल आए, 2-3, और वो देखने के लिए कि मतलब कौन है क्या। वो कहते जब वो उस घटनास्थल पे पहुंचे तो वो लड़की वहाँ पे बेहोश थी, बट वो बेहोशी की हालत में भी ऐसे तड़प रही थी और कांप रही थी जैसे कि पता नहीं क्या हो गया, और वो उसकी पूरी बॉडी हिल रही थी। और उन्होंने पहचान लिया कि ये तो मतलब हमारे गाँव की ही कोई लड़की है, और पापा मम्मी को तो वो जानते थे। तो उन्होंने उठाया उसको और उसके घर सही सलामत मतलब पहुंचा दिया। कहते उसे लेके गए, बेड पे उसको सुलाया, और वहाँ पे भी वो बहुत तड़प रही थी, बट जैसे तैसे करके शांत हुआ और वो सो गई। और जब वो लड़की सुबह उठी तो उसके पापा ने उससे पूछा कि रात को क्या हुआ था। तो उसने सारा इंसिडेंस दोबारा से रिकॉल किया कि ऐसे से वो परछाई मिली, उसका फेस ऐसा था, ये था। तो सारे बहुत ज़्यादा एकदम से मतलब शॉक थे कि मतलब ऐसे कैसे। तो उस लड़की को जो वहाँ का कोई सबसे बड़ा चेला था या साधु बोल लो, उनके पास लेके गए। तो उस चेले ने कहा कि वो जो भी परछाई है, जो भी चीज़ थी, वो तुमसे तुम्हारी एक चीज़ लेके चली गई है। अब वो 3-4 दिन तक लगातार तुम्हारे सपनों में आएगा, और अब वो तुम पे है कि तुम इससे कितना डरती हो या इसका डट के मुकाबला करती हो। क्योंकि अगर तुम डरी तो 3-4 दिन बाद ये तुम्हें अपने वश में कर लेगा, और तुम्हारे ऊपर ये बिल्कुल हावी हो जाएगा। अभी तक
तुम्हारे पे इसका पूरा वश नहीं है। तो 3-4 दिन तक ये तुम्हें बहुत कोशिश करेगा डराने की, और मतलब बहुत कुछ करेगा सपने में, बट वो तुम पे, तुमने डरना नहीं। और कहते साथ में कुछ मंत्र मंत्रों का झाड़ा भी दिया और एक पाउडर जैसा दिया, लाइक विभूत जिसको हम लोग बोलते हैं, खाने के लिए दूध के साथ। तो कहते 3-4 दिन तक उस लड़की ने उसे खाया तो उसे सपने में ऐसा कुछ आया नहीं। बट कहते चौथे दिन जो भी प्रेत आत्मा थी वो उसके सपने में आई, और बट वो डरी नहीं बिल्कुल भी। उससे तकरीबन 1 हफ्ते बाद वो जो चेला था वो घर पे आया, घर पे हवन वगैरह हुआ, सब हुआ। उसी रात को उस लड़की को दोबारा से सपना आया और उस सपने में उसे वही आत्मा दिखी, और वो आत्मा उसके घर के बाहर खड़ी थी और उसके हाथ में था उस लड़की का रुमाल। रुमाल पकड़ते हुए उस आत्मा ने उस लड़की को सपने में ये बोला कि हुण ता तू बच गई, जे अगली बारी मिंजे दुस्सी गई तो मैं तू नहीं छड़नी। मतलब कि इस बार तो तू बच गई है, बट अगली बार अगर तू मुझे कहीं दिखी तो मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। और इतना कहते ही बोलते कि वो आत्मा वहां से चली गई और लड़की की नींद खुल गई। पर रात का टाइम था तो उसकी हिम्मत नहीं हुई देखने की कि बाहर क्या हुआ है क्या नहीं, और क्या ये सच था या सच में रुमाल था बाहर रखा हुआ। तो कहते वो सो गई, और अगले दिन जब वो उठी देखने के लिए कि रुमाल सच में है बाहर के लिए, तो कहते बाहर कोई रुमाल नहीं था। बट थोड़ी देर में उसकी नज़र गई कि उसकी मम्मी एक रुमाल को धो रहे हैं बाहर। जैसे ही वो लड़की थोड़ा देखने के लिए आगे गई, उसकी मम्मी उस रुमाल को जितनी बार धो रही थी वो उतना ही और मैला, उससे और ज़्यादा मैल निकल रही थी, और उससे अचानक से लाल रंग का खून की तरह कुछ निकलने लग पड़ा। और वो लड़की एकदम से चिल्लाई और सारे घर वाले इकट्ठे हो गए, बोलती है आप मत, दूर हटो, इस रुमाल से दूर हटो। और उसने सारा रात का किस्सा बताया कि रात को मेरे को सपने में ऐसे आया था और ये शायद वही रुमाल है। फिर उन्होंने उस रुमाल को एक काले कपड़े में बांधा और उस बाबा के पास ले गए जहाँ से मतलब ये अपना इलाज करवा रहे थे। और वहाँ पे कहते उस चेले ने मंत्र मंत्र करके जो भी करके उस रुमाल को जला दिया। और उसके बाद से कहते कभी मतलब मेरी दीदी के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब भी वो घर आते हैं जाते हैं, मतलब ऐसा कुछ हुआ नहीं, और उनकी अभी एक छोटी बच्ची भी है। तो ये थी इनकी कहानी। सो ये थी अर्पित की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी तो ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी हॉरर स्टोरीज़ हैं और आपको लगता है कि वो हॉरर स्टोरीज़ बिल्कुल हटके हैं और बहुत ही अलग हैं, तो मेरी ईमेल आईडी स्क्रीन पे मेंशन है, आप मुझे मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग इंस्टाग्राम पे मेरे को हॉरर स्टोरीज़ भेजते हैं, प्लीज़ मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है एक एक मैसेज चेक करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि जो स्क्रीन पे मेल आईडी दी है आप इसी पे मुझे हॉरर स्टोरीज़ मेल किया करो। और बहुत लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि आप हमारी हॉरर स्टोरीज़ नहीं डालते या इतना लेट क्यों डालते, क्योंकि कई लोग होते हैं, मेजोरिटी मैंने देखा वो बहुत शॉर्ट हॉरर स्टोरीज़ भेजते हैं, जैसे कि 6-7 लाइनों की हॉरर स्टोरीज़। और अब आप खुद बताओ कि 8 मिनट की वीडियो में मैं 6-7 लाइनों की हॉरर स्टोरीज़ कैसे सुनाऊं, मतलब वो तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा उसको कवर करने में। और मैं हर बार बोलता हूँ कि स्टोरीज़ आप तब भेजो या ऐसी भेजो, क्योंकि आपने तो मेरी प्लेलिस्ट देखी है सारी हॉरर स्टोरीज़ की, तो स्टोरीज़ ऐसी भेजो जो कि उस तरह की पहले मैंने ना सुनाई हो। क्योंकि अगर मैं सेम ही तरह की लग पड़ूंगा सुनाने तो वो तो रेपिटेटिव होगी ना, फिर तो लोगों को भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वैसी स्टोरी ना सुनाऊँ जो मैंने पहले सुना रखी है ऑलरेडी। अब जैसे कई लोगों ने वो मीट वाली भेजी कि मीट लेके गए आवाज़ आई, तो सबसे पहली स्टोरी मेरी यूट्यूब पे हॉरर वाली सीरीज़ में ही है, तो मैं उसी को थोड़ा बार बार वैसे सुनाता रहूँगा, फिर तो वो एक ही चीज़ होगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि थोड़ी अगर हटके आपके पास है बिल्कुल अलग सी थ्रिलिंग स्पूकी, तब आप मुझे भेजिए। और लंबी स्टोरीज हो तो बहुत अच्छी बात है, सुनाने में भी मज़ा आता है। सो टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे अहेड, और हैव अ नाइस नाइट अहेड अगर आप रात को ये हॉरर स्टोरी देख रहे हो। बाय बाय।